ऋषि के पुत्र श्रृंगी भी एक शक्तिशाली तपस्वी थे। उन्हें इस घटना के बारे में एक मित्र से पता चला जिसने परीक्षित के कृत्य को देखा था। वे क्रोधित हुए और उन्हें लगा कि उनके पिता के सम्मान का हनन हुआ है। उन्होंने परीक्षित को श्राप दिया कि 7 दिनों के बाद तक्षक नामक सर्पराज के काटने से उनकी मृत्यु हो जाएगी। श्राप देने से पहले उन्होंने अपने पिता से परामर्श नहीं किया। जब समीक ध्यान से बाहर आए तो उन्होंने अपने गली में मरा हुआ सांप देखा। उन्होंने उसे उतारा और अपने शिष्यों से पूछा कि क्या हुआ था। उन्होंने उन्हें परीक्षित के आगमन और श्रृंगी के श्राप के बारे में बताया। समीक दुखी हुए और श्राप पर पश्चाताप किया। वह जानते थे कि परीक्षित एक अच्छे राजा और भगवान विष्णु के भक्त थे। वह यह भी जानते थे कि श्राप अटल था क्योंकि यह उनके पुत्र द्वारा दिया गया था, जिसके पास महान आध्यात्मिक शक्ति थी। उन्होंने परीक्षित के पास एक दूत भेजा ताकि उन्हें श्राप के बारे में बताया जा सके और उनके पुत्र की उतावलेपन के लिए क्षमा याचना की जा सके। परीक्षित ने संदेश प्राप्त किया और श्राप को अपना भाग्य मानकर स्वीकार कर लिया। उन्हें एहसास हुआ कि उन्होंने एक ऋषि का अपमान करके पाप किया है और उन्हें इसके परिणाम भुगतने होंगे। उन्होंने अपना राज्य अपने पुत्र जन्मेजय को सौंप दिया और गंगा तट पर चले गए, जहां उन्होंने सर्प से अपनी रक्षा के लिए एक किला बनवाया। उन्होंने अपने अंतिम दिन व्यासपुत्र शुकदेव द्वारा वर्णित भागवत पुराण का श्रवण करने में बिताने का निश्चय किया। उन्हें भगवान विष्णु की महिमा सुनकर मोक्ष प्राप्ति की आशा थी। सर्पराज तक्षक को श्राप और दुर्ग के बारे में पता चला। वह 7 दिन पूरे होने से पहले परीक्षित को मारना चाहता था। उसने एक कीड़े का रूप धारण किया और कश्यप नामक ऋषि द्वारा परीक्षित को दिए गए एक फल में प्रवेश कर गया, जो वास्तव में तक्षक द्वारा नियुक्त एक ढोंगी था। परीक्षित ने बिना जांचे फल खा लिया। वह कीड़ा फल से बाहर निकला और परीक्षित को डस लिया, जिससे उनके शरीर में घातक विष का संचार हो गया। परीक्षित गिर पड़े और श्राप की पूर्ति करते हुए उनकी मृत्यु हो गई। शुकदेव और अन्य ऋषियों ने परीक्षित की भक्ति और वैराग्य की प्रशंसा की। उन्होंने उनका अंतिम संस्कार किया और उनके शरीर का दाह संस्कार किया। परीक्षित की मृत्यु पर उनके परिवार और प्रजा ने शोक मनाया। उनके पुत्र जन्मेजय ने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने के लिए सर्प यज्ञ करने की प्रतिज्ञा की, जिसमें उन्होंने संसार के सभी सर्पों को मारने का प्रयास किया। उन्होंने तक्षक को भी मारने का प्रयास किया, जिसे सर्पों से संबंधित एक युवा ब्राह्मण आस्तिक के हस्तक्षेप से बचाया गया। जन्मेजय ने यज्ञ रोककर तक्षक के प्राण बचाए। उन्होंने व्यास के शिष्य वैशंपायन से महाभारत का श्रवण भी किया। परीक्षित का नाम और यश पूरे विश्व में